असली जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस बार भी है, चाहे वो शहर का हो या अर्ध शहरी अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों का मामला हो। उतर चुके हैं, उनके सारा मंत्रिमंडल लगा हुआ है प्रभारी। पूरे जोर से भाजपा कहीं हल्के में नहीं चुनाव लड़ रही, पूरा जोर शोर से लड़ी किया है। वैसे अखिलेश गांव में देहातों में काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन कितनी टक्कर दे पाएंगे ये तो चुनाव ही बताएगा। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो तो कोई भी बाई इलेक्शन भी अगर होता है तो उसमें कोई बहुत दिलचस्पी नहीं लेती। तो ये है कि बसपा ने अपने आप को इस तरह से लो प्रोफाइल रखा है बहुत लंबे अरसे से कि हम बसपा को कम से कम मुख्य मुकाबले में तो कहीं नहीं पाते। मिश्रा समाजवादी सोच से रखती ही नहीं है, वो वामपंथी विचारधारा उनके हाथ एक बुद्धिजीवी वर्ग, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग 1% भी नहीं है जो उनके साथ हो। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिजुल बज चुका है। आगामी 4 मई को जो है चुनाव होने हैं। प्रथम चरण में लखनऊ में भी मतदान होना है। ऐसे में किस पार्टी का जो है पल्ला भारी रहेगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लखनऊ में जो कौन सी ऐसी पार्टी है, उनका जो कैंडिडेट है, कौन सा कैंडिडेट है जो है बाजी मारेगा। सर, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश बहादुर सिंह सर हैं। सर, ये बताइए, जो इलेक्शन होने वाले हैं, फर्स्ट फेज में भी लखनऊ में भी होगा, तो उसमें क्या लगता है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, उसके कौन से कैंडिडेट जो है पार्टी के जीतेंगे? देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, आप निकाय चुनाव को 2000 लोकसभा चुनाव के पहले का पूर्वाभ्यास मान सकते हैं। सभी राजनीतिक दल चाहेंगे कि निकाय चुनाव में उनको बढ़त मिले, निकाय चुनाव में उनको सफलता मिले, क्योंकि इसी से आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। उनको लगेगा कि वहाँ ज़मीनी स्तर पर उनकी कितनी पकड़ है। जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, जितने नगर निगम चुनाव रहे हैं, आप पिछले कई इतिहास देख लीजिए, नगर निगमों पर हमेशा से मेयर के जो चुनाव हुए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हावी रही है। जाहिर सी बात है, अब की बार भी वो चाहेंगे कि नगर निगम उनको अधिक सफलता मिले, और मुझे लगता है कि उनको सफलता मिलेगी भी। कभी कहीं न कहीं नगरों में, या पिछली सरकार ने जो काम किया, जो योगी की सरकार अभी काम कर रही है, उससे कहीं न कहीं नगरों को जो स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, उन सब योजनाओं से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। हाँ, विपक्षी दल में जहाँ एकजुटता की बात है, विपक्षी दल भी पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नगर पालिकाओं में या अपने परिषदों में संख्या में बढ़ोतरी करें। हाँ, लेकिन एक स्तर की बात है, जहाँ जैसे आज ही मैंने प्रचार देखा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राम मंदिर को लेकर के, धर्म को लेकर के और संप्रदाय को लेकर चर्चा कर रही है, उसी तरह दूसरे लोग भी, जो दूसरे दल के लोग हों, अपनी जातिवादी मानसिकता को लेकर के अन्य दलों पर निर्भर कर रहे हैं, अपने जातिवादी वोटों पर निर्भर करें। फैसला जनता के हाथ में। निश्चित रूप से मुझे एक बार फिर लग रहा है कि इस बार भी धर्म और संप्रदाय ही हावी रहेगा। सर, इस सपा को सपा का कहाँ पा रहे हैं आपकी? सपा कहाँ होगी जो ये नगर निकाय चुनाव है? अखिलेश यादव अपनी जो है संकल्प जो घोषणा पत्र जारी किए, उसमें जो है तमाम वादे किए हैं कि अगर वो उनकी कैंडिडेट जीतता है या सपा जो है निकाय चुनाव में जीतती है, तो पार्कों में एक योगा पार्क बनाएंगे और जो है कैंटीन बनाएंगे, तमाम चीज़ें जो है डेवलपमेंट करेंगे। उनको कहाँ पा रहे हैं, सपा को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, घोषणा पत्र तब लागू होते हैं जब सर पार्टी चुनाव जीतती है, इसलिए उस घोषणा पत्र का अभी इसलिए कोई औचित्य नहीं। हाँ, ये जरूर है कि लुभावने घोषणा पत्रों से वो जनता को आकर्षित करते हैं, अपने वोट बैंक को आकर्षित कर सकते हैं। अखिलेश ने भी वही प्रयास किया है। वैसे अखिलेश गाँव में देहातों में काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन कितनी टक्कर दे पाएंगे ये तो चुनाव ही बताएगा। सर, ये मानते हैं कि आपकी जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, उनका फैक्टर है, शायद इसी वजह से जो है 1.5 दशकों से जो है बीजेपी के जो मेयर कैंडिडेट हैं यहाँ पे जीत रहे हैं? देखिए, लखनऊ तो शुरू से परमगढ़ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री की सीट रही है, और यहाँ से उनका प्रभुत्व रहा है, उनका महत्व रहा है, लोग उनको सम्मान देते हैं और आज तक वो सम्मान देते आए हैं। बट डॉक्टर यस्सी राय जैसा व्यक्ति जब चुनाव जीत गया था, निश्चित रूप से अटल जी की ही महान भूमिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको तो कम किया नहीं जा सकता। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पीके तिवारी सर भी हैं। सर, बात कर रहे हैं कि यस्सी राय जब जीत के आए 2002 में, तो क्या लगता है कि 2002 से जो सिलसिला चल रहा है मेयर कैंडिडेट जीतने का बीजेपी का, ये इस बार भी जो है हावी रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आमतौर से पहले से ही शहरी पार्टी कहा जाता है, और ये जो नगर निगम के या स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, ये जाहिर है कि ज़्यादातर शहरी या अर्ध शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें चुनाव हो रहे हैं। तो कई जगह ये तो दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुसंख्यकवाद का जो अभी सुरेश भाई ने कहा कि उस मुद्दे को लेकर के चल रही, वो उनका असर रहेगा। लेकिन अब की बार 2 चीज़ों पर हमें गौर करना होगा। एक तो जो आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है, वो कहाँ तक जो है वो आपकी कारगर रहेगी, काम करेगी।
और दूसरी एक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो सब किया था पूरी कसरत, उसका कांग्रेस को क्या फायदा मिलता है, तो ये चीजें देखनी होगी। बाकी मैं ये समझता हूँ कि असली जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस बार भी है, चाहे वो शहर का हो या अर्ध शहरी अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों का मामला हो, ये दिखाई पड़ रहा है। सपा के यानी टक्कर मार रहे हैं कि बीजेपी की टक्कर जो है सपा से ही होगी। सपा से ही है। अच्छा, बसपा को कहाँ देख रहे हैं? बसपा को कहाँ देख रहे हैं कि उनके जो कैंडिडेट हैं? बसपा के बारे में अभी देखिए ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो तो कोई भी बाई इलेक्शन भी अगर होता है तो उसमें कोई बहुत दिलचस्पी नहीं लेती है, और उसको जहां भी फायदा अपनी संख्या बल पर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ये है कि बसपा ने अपने आप को इस तरह से लो प्रोफाइल रखा है बहुत लंबे अरसे से कि हम बसपा को कम से कम मुख्य मुकाबले में तो कहीं नहीं पाते हैं। कहाँ मिलता है उसको, ये उसके भाग्य पर निर्भर है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, जो चुनाव हो रहे हैं, मेयर के नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या लगता है कि लखनऊ में जो जितने भी कैंडिडेट उतारे गए हैं, चाहे वो सुभाषपा से हो, बसपा से हो, सपा से, कांग्रेस से, बीजेपी से हो, ये तमाम जितने जो कैंडिडेट अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उतारी हैं, उसमें कौन बाजी मारेगा, कौन जो है कुर्सी हासिल करेगा? 17 महानगरों में तो 15 पर भाजपा एक तरफा दिख रही है। अच्छा। 2 पर आगरा और सहारनपुर में विपक्ष कुछ टक्कर देने की स्थिति में है। जहाँ तक लखनऊ में मार्जिन ऑफ जीत कितनी है ये देखना है। और इसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री योगी खुद मैदान में उतर चुके हैं, उनके सारा मंत्रिमंडल लगा हुआ है प्रभारी, पूरे जोर से भाजपा कहीं हल्के में नहीं चुनाव लड़ रही, पूरा जोर शोर से लड़ी। लेकिन सपा के मुखिया जो है ट्विटर कर रहे हैं, बसपा को निकलना नहीं है, तो फिर आप विपक्ष से किससे पैसा करेगी जब आप चुनाव में? आप ट्विटर बात कर रहे हैं। वंदना मिश्रा यहाँ की सोशल वर्कर रही हैं, जर्नलिस्ट में भी गिनी जाती हैं, लेकिन सपा क्या मानते हैं कि सपा के कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि उनके बीच भी किसी को टिकट नहीं दिया गया, किसी की बात ये वजह? वंदना मिश्रा समाजवादी सोच से रखती ही नहीं है, वो वामपंथी विचारधारा उनके हाथ एक बुद्धिजीवी वर्ग, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग 1% भी नहीं है जो उनके साथ हो, और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता खुद नहीं लग रहा है। दूसरी बात है कि बसपा ने जो मुस्लिम कैंडिडेट उठा दिया है, तो सपा का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक था वो लेकर चला जाए, काट यानी कि आप वोट कटवा कह रहे हैं बसपा को? लखनऊ में 14 सीटें मेयर की बसपा ने दी है मुस्लिम को। आप सीधे से लीजिए, वहाँ सपा कहाँ लड़ पाएगी, वोट कैसे बट जा रहा है। और शहरों पर जैसा लोगों बंधुओं ने बताया तो भाजपा का बचत हो रहा रहेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, सारी पार्टियां जो है दावे कर रही हैं कि आने वाले समय में उनका मेयर होगा, यहाँ से कैंडिडेट होगा, फर्स्ट सिटीजन जो होगा मेयर होगा यहाँ पे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? किस पार्टी को कहाँ पा रहे हैं आप, किस स्थान पे पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो निकाय चुनाव चल रहे हैं उसमें सांप्रदायिकता और जातिवाद बहुत हद तक भारी हो चुका है, और इसी के आधार पर सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव लड़ रही हैं। और रही लखनऊ नगर निगम की सीट में मेयर पद की, तो पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर हुआ है, और संभावना ये है कि इस सत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। किससे टफ मान रहे हैं कंपटीशन? किससे टफ? सपा से? समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है वंदना मिश्रा जी और हमारी जो सुषमा खरकवाल जी हैं, इन दोनों में कंपटीशन है और टफ कंपटीशन है, और बहुत ही कम वोटों में हार जीत होगी। और जो हमारा सभासदों का लखनऊ का चुनाव है, तो कम से कम हमारे अनुसार से 60 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। अच्छा। हाँ, और विपक्ष थोड़ा मजबूत होगा। हाँ, और 2-4-5 सीटों का उतार चढ़ाव हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अच्छा, तो विपक्ष आप बात कर रहे हैं कि टफ तो कंपटीशन देगा, लेकिन सेकंड पे रहेगा, क्या वजह है कि क्यों सेकंड पे रहेगा? इसलिए कि नगर निकाय के चुनाव पे हमेशा से ही ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी भारी रही है, और नगर पंचायत में, जैसे नगर निगम के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में तो अदर पार्टियों और निर्दलियों का भी अपना जोर रहा है, और जैसा चलता आ रहा है ये भी देखने को मिल रहा है कि सब तरफ अपने अपने कैंडिडेट हैं, अपने कुछ तो
ऐसे भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं कि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह से जो भी चुनाव हो रहा है, ये पूरा चुनाव सांप्रदायिक और जाति आधार पे ही हो रहा है, और जाति आधार पर और सांप्रदायिक के आधार पर ही चुनाव जीता जाएगा। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका कहना है जो ये नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जो वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है अपनी जो है मेयर कैंडिडेट जो है उनका मेयर कैंडिडेट जीत के आएगा। सपा दूसरे नंबर पे रहेगा। उनका ये कहना है कि जो इस बार जो इलेक्शन होगा वो जाति और धर्म पे हो रहा है, इसलिए शायद जो है भाजपा जो है बाजी मार ले, क्योंकि पिछले 1.5 दशकों से भाजपा का ही जो दबदबा लखनऊ में रहा है। और इस बार भी जो भाजपा की कैंडिडेट हैं, मेयर कैंडिडेट हैं सुषमा खरकवाल, वो जीत कर आएंगी और जो है अपना झंडा गाड़ेंगी। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।